Baby, don't tell me. Don't tell me that our song is over. Don't go and leave my heart broken. No, baby, don't tell me love has gone. Baby, don't tell me. अरे ये तो Don't tell me that the music's fading. हाँ हेलो, मैं मिस्टर सान। हाँ हाँ, मैरी क्रिसमस। अरे ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, हम तो बरसों के पड़ोसी हैं, तो फिर ऐसी बात क्यों? और तुम तो जानती हो कि मेरी एक छोटी सी शॉप है, मेरी कोई खास कमाई नहीं होती, और तुमने 10,000 रुपए किराया बढ़ा दिया। कैसे मैनेज करूंगा? अच्छा तुम कुछ साल बाद रेंट बढ़ा देना, ठीक है? हेलो, अब क्या करूं? Won't you tell me those beautiful lies? हे सुनो ना। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। फिर इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो? कंपनी लोगों को निकाल रही है। तुम्हें भी निकाल दिया? अभी तो नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, उन्हें अभी खुद का ऑनलाइन चैनल शुरू करना है और इसीलिए हम मेरी जरूरत नहीं है। कभी कभी हेल्प करने जाना होगा। एक्चुअली तुम्हें क्या करना होगा? वही जो हमेशा करता आया हूँ। शॉर्ट वीडियोस? इंटरव्यू, शूटिंग, एडिटिंग और बाकी सब। ये तो बहुत आसान है, मुझे आता है ना। शूटिंग और वीडियो एडिटिंग तो बहुत सिंपल काम है, मैं सिखा दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें ये सब सही लगता है क्या? कुछ समझी नहीं। तुमने ही तो कहा था ना, सालों से राइटर हूँ, अब कुछ अलग करना है। तो ये चेंज अच्छा ही हुआ ना? हाँ, मुझे चेंज चाहिए, पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं। ट्राई करने से पहले अच्छा है या नहीं कैसे पता चलेगा? मुझे पता नहीं चलेगा। 32 साल का हूँ, 10 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, खुद को अच्छे से जानता हूँ मैं, और मैं एक जर्नलिस्ट की तरह ही रहना चाहता हूँ, और यही मेरी लाइफ का मकसद है। और हाँ, जो मुझे पसंद है उसे क्यों ना करूँ। मैं बहुत जिद्दी हूँ, जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। कभी कभी तो तुम भी अच्छी लगती हो मुझे, जो भी ऑफर आता है उसे ले आती हो, कोई भी बेकार सी एडवर्टीजमेंट करके हजारों डॉलर्स कमा लेती हो। तो तुम मुझसे जेलस हो? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेहनत करती ही नहीं। यूट्यूबर को भी क्लाइंट्स की जरूरत है, मुझे भी सीखना पड़ता है कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और एड्स करने के लिए मुझे उस प्रोडक्ट की सेलिंग स्ट्रैटेजी समझनी पड़ती है, और कैमरा के सामने हर बार स्माइल करना पड़ता है। मैंने भी तुमसे कम सैक्रिफाइसेस नहीं तो किए। क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मैं जाऊंगा, ठीक है, और फिर से शुरुआत करूंगा, पर उसके बाद क्या? और कितने साल ऐसे ही वेस्ट करता रहूंगा? तुम कहना क्या चाहते हो? समझ नहीं आ रहा। इतने सालों से हम लोग साथ हैं और फिर भी धीरे धीरे तुम अजनबी होती जा रही हो। मुझे भी समझ में नहीं आता। कॉलेज से लेके आज तक तुमने जो भी डिसीजंस लिए, हर बार मैंने तुम्हारा साथ दिया है। तुमने कहा कि जर्नलिस्ट की सैलरी कम होती है, मैंने कहा इट्स ओके, हम बाद में शादी करेंगे। तुम्हारे लिए ना सिर्फ तुम्हारी मर्जी ही मायने रखती है। ओके, तुम्हें शूटिंग, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है तो मत करो। मुझे क्यों ताने मार रहे हो? जॉब तुम्हें करनी है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मुझे क्यों बता रहे हो? कितनी देर से बस मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम, और कब तक सहूंगी मैं ये सब? मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ यार। सॉरी। देखो, गुस्सा शांत होने पर तुम मुझसे बात कर लेना। पहले भी 2 बार ये सब हो चुका है, बात करने से सब सही हो जाएगा। पर गलती मेरी थी, उसकी नहीं। अभी भी तुम कह रही हो गलती उसकी नहीं थी, फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते को अब 8 साल हो गए हैं। हर सिचुएशन में हम साथ रहे, पर जब भी मैं तुम्हें और जॉनथन को देखती हूँ
और फिर पलटकर हमारा रिश्ता देखती हूँ तो लगता है मैं खुद से झूठ बोलती आई हूँ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आसान नहीं है यार, 8 साल साथ थे। मुझे अगला क्रिसमस अकेले ही मनाना पड़ेगा। मैं हूं ना। तुम अलग हो। ओ ठीक है, फिर अकेले ही मनाना। तेवर तो देखो इसके। ओह क्या कर रही हो? हाल बनाया है, जाओ मुंह धो कर आओ। बैठे क्यों हो? जाओ ना। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसी चुपचाप क्यों बैठी हो? इसके लिए बुरा लग रहा है। मुझे कभी लगा नहीं था इसका ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ सही कहा। क्यों, फ्यूचर में तुमने ये सब नहीं देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। अच्छा, तुमने मेरे बेबी को देखा था? नहीं। काम करो, देख क्या रहे हो? ठीक है। अच्छा सुनो, इसे डस्टबिन में डाल देना। ठीक है। सुनो, उसके बाद ये चटनी पीस देना। अच्छा। और थोड़ा चावल बना देना। ठीक है। अच्छा, बियर हर रोज कितने बजे डिलीवरी हो जाएगी हमारे यहाँ? रोज रात 7 बजे के करीब डिलीवरी हो जाएगी सर। तुम इस डिलीवरी बॉय को जानते हो? नहीं, रोज अलग अलग लोग आते हैं यहाँ डिलीवरी करने के लिए। थैंक यू। पहले कोक फिनिश करो। आज डॉक्टर यू आने वाले हैं ना? देखना क्या हो। मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेसिडेंट को ये सब पसंद नहीं, पार्टी एक्सेट्रा। अच्छा करो। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अच्छा सब लोग यहाँ आ जाओ, आ जाओ। तो वेलकम टू सेक्रेड जियोमेट्री एसोसिएशन की क्रिसमस पार्टी पर। अब अगर पार्टी में आए हो तो सबको गेम्स खेलने ही होंगे। किस तरह के गेम्स? ट्रुथ और डेयर। फिर से वही बोरिंग गेम। बोरिंग नहीं है, हम ये गेम खेलने वाले हैं मेरे लेटेस्ट पॉलीग्राफ इन्वेंशन के साथ। वाह, मतलब हम पर ही एक्सपेरिमेंट करेगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वाह, ये मशीन तो कमाल की है। अरे ये एक्यूरेट नहीं होगा। अरे उसने आई थिंक कहा। ऑफ कोर्स ये हैंडसम नहीं है। मैं बहुत ही हैंडसम हूँ ना। बोला था ना, इज्जत का कचरा कर बैठे। बुरा मत मानना, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। क्या बात है। इसे तो मार्केट में लाना चाहिए। हाँ, मैं $100 तो इन्वेस्ट फिर देर करूंगा। किस बात की, सब मिलके चीयर्स करते हैं। चलो हाँ। चलो। ठीक है। यस यस, बॉटम्स अप। ट्रुथ। ऑलराइट, तो सवाल है, क्या तुमने प्रेसिडेंट को कभी छोड़ने का प्लान बनाया है? अरे वो उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। अरे यार, उसे बोलने देना। हाँ, एक बार उसने मेरे नए इन्वेंट किए हुए इंस्ट्रूमेंट को पटक दिया था और उसका एक टुकड़ा मेरी स्किन के अंदर पूरी तरह से घुस गया था। मैंने सोचा मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, पर जब मैं यहाँ पर नहीं था उसने मेरी मशीन को अपग्रेड किया था। मुझे अच्छे से पता है कि वो सन की है, ठीक से बात नहीं करता, इमोशनलेस है, लेकिन वो हमारी पूरी टीम की फिक्र करता है। सो आई स्वेयर मैं कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा।
देखा? अरे बस बहुत हुआ, बहुत ही बोरिंग है हाँ, ये। चलो ओके खेलो। ओके। वो ठीक है, मैं चुनूंगा ट्रुथ। प्रेसिडेंट को लाइक करती हो? पागल हो गया? चलो जल्दी बताओ। नहीं। मैं पहले से जानता था। ये मशीन खराब है। सजा के लिए ये पीना पड़ेगा। चलो अब घुमाओ। ऑलराइट, मैं चुनूंगी ट्रूथ। मेरे भैया को चाहती हो? जेचिंग देखो, ऐसा सवाल तुम नहीं पूछ सकती। जल्दी बोलो, करती हो या नहीं? देखो, कुछ चीजें एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता। यीसा, तुम किसी और को लाइक करती हो? एक सेकंड, इससे टाइम और स्पेस की सेटिंग चेंज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब प्रेसिडेंट का कुछ नहीं हो सकता? मतलब ईसा जब टाइम ट्रेवल में गई थी, वहाँ प्रेसिडेंट उसका बॉयफ्रेंड था। क्या? देखो, मैं और रायन फ्रेंड्स हैं, पर यूका चुंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रेसिडेंट आ गए। मेरी क्रिसमस। हम सारे लोग मिलके क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं। चलो आ जाओ, हमें ज्वाइन करो। ये क्या कर रहे हो? बैग उतारो और बैठ जाओ। जिसका काम नहीं है वो जाओ, और बाकी सब क्लीन दिस अप। क्या? ये सा, तुम भी रुको। अरे रुको रुको, मैं उसे छोड़ के आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। कुछ हफ्ते पहले ईसा के बताए हुए क्लूज की मदद से मैं सोपारो गया था। यहाँ वो होटल, वो नेट कैफे, वो कंपनी, नॉर्थ फॉक्स ब्रूवरीज सब मौजूद थी। वाह, तो इसका मतलब ये है कि ईसा सच में फ्यूचर में जाके आई है, ना कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में। वहाँ ऐसे कई हॉस्पिटल थे जहाँ ट्रैम रुकती थी। मुझे एक्सीडेंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चली। प्रेसिडेंट, इस एक्सीडेंट में जो ड्राइवर इन्वॉल्व था उसका कुछ पता चला? यह है कागावारा जीरो, नॉर्थ फॉक्स ब्रूवरीज का पार्ट टाइम ड्राइवर। ये 9 to 9 ड्यूटी करता है और इसका खुद का घर नहीं है। ये सोपारो में अलग अलग नेट कैफेज में स्टे करता है और काम पर जाने से पहले हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने जाता है। प्रेसिडेंट, आपको तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। मैं सोपारो में बहुत देर तक रुका रहा, इस कागावारा की एक्टिविटीज चेक करता रहा, और तब जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी है। मैं इसे जानती हूँ। पहली बार टाइम ट्रैवल में इसे हॉस्पिटल में देखा था। उसके बाद इससे एक बार और मिली थी। ये वही हॉस्पिटल है। क्या कोइंसिडेंस है? जितना दिखता है ये उतना सिंपल है नहीं। ये सिंक्रोनिसिटी है, ऐसा मीनिंगफुल कोइंसिडेंस जो दिखने में बिल्कुल अनरिलेटेड लगे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है यीसा का कागावारा से मिलना भले ही कोइंसिडेंस लगे, पर इनका मिलना पहले से तय था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अगली बार टाइम ट्रैवल में यीसा, तुम्हारा सिर्फ एक मिशन है। अगली बार तुम्हें इस कागावारा को ट्रक ड्राइव करने से किसी भी तरह रोकना है। इससे एक्सीडेंट दोबारा होगा या नहीं, ये कंफर्म करने में हमें हेल्प मिलेगी। हाय, तेरी फेवरेट चीज लाया हूँ, जल्दी से बाहर आ जा। गेस कर क्या लाया हूँ? पता है बहुत महंगी है। एक बार टेस्ट करके देख, मुझे यकीन है तुझे बहुत पसंद आएगा। मूड नहीं है। अब क्या हो गया? वो मुझे पसंद नहीं करता। कौन? खरबूजा? जानते भी हो भैया, यूका ईसा का बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं है। क्या बोल रही है? अच्छा, इसका मतलब 2020 में था। मुझे पहले से ही पता था। देखो ना, हम दोनों की किस्मत कितनी खराब है भैया। जिनकी जोड़ी हमारे साथ बनी थी, ऊपर वाले ने उनकी जोड़ी बना दी। ये तो किसी फिल्म का नाम है ना? अब मुझे उस क्लास में नहीं जाना। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, तुझ पर ही फिलोसफी क्लास का भूत सवार था। अब समझा कि तुझे उस लड़के में इंटरेस्ट था। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? तो और क्या करूं बता? तो तुम भी मेरी तरह गम में डूब जाओ। अगर तूने खरबूजे को खाया ही नहीं क्योंकि किसी ने आकर तुझसे ये कह दिया कि ये मीठा नहीं है, तो लोगों से ये मत कहना कि तुझे खरबूजा खाना पसंद है। इस खरबूजे से ये बात कैसे रिलेटेड है? चल, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं फ्यूचर में ईसा का बॉयफ्रेंड नहीं हूं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गिव अप कर दूंगा। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता।
उससे बदला जा सकता है। देख, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, समझी? मेरे हिसाब से क्लास ना जाने का फैसला तूने बिल्कुल सही लिया है। ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली कि अब तू वहां नहीं जाएगी। पूरा मत खा लेना, मॉम के लिए थोड़ा बचाना, ठीक है? चल। तुम्हें बस नहीं पकड़नी? नहीं, कैब से चली जाऊंगी। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना है। 940920 का मतलब क्या है? कहीं ये टाइम ट्रैवल के उस इंसिडेंट को सॉल्व करने का सीक्रेट पासवर्ड तो नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हमने उस ट्रक में लगी चीज को भी बहुत बारीकी से चेक किया था, तो क्या इन नंबर्स पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं? या फिर ये तुम्हारे डेबिट कार्ड का पासवर्ड है? सितंबर 20, 1994 को मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। सॉरी। मैंने तो सुना था तुम्हारे पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। ये बात मैंने तो किसी को नहीं बताई थी, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। जब मैं छोटा था मेरी मॉम हमें छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद रिलेटिव्स ने बताया कि मेरे डैड ने उन्हें छोड़ दिया था और डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड कर ली। ये बुक पढ़ी है? बुक तो नहीं पढ़ी, पर मूवी कई बार देखी है। तुम्हें इसकी स्टोरी याद है? लेस्ली के घर वाले मुई के साथ उसके रिलेशनशिप के खिलाफ थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने एक सुसाइड पैक्ट किया। लेकिन लेस्ली की मौत नहीं हुई, वो दुखी रहने लगा और मुई, उसकी आत्मा कई सालों तक भटकती रही अपने बिछड़े प्रेमी को पाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है ये काफी रोमांटिक होता अगर वो दोनों मिल पाते। और रोमांस के बाद? उसके बाद क्या? इस कहानी में बताया है कि ये प्यार का ऑब्सेशन जल्दी पता लग जाता तो उसका अंजाम ऐसा ना होता। बेकार में क्यों? वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। देखा, तुमने ही कहा प्यार करते थे। अगर ये इतना पेनफुल है तो लोग जानते हुए भी इस प्यार में पड़ते क्यों है? प्यार तो ग्रीक माइथोलॉजी के सिसिफस जैसा है। उसे बड़ी चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाना पड़ता था, लेकिन हम लोग सिसिफस नहीं है। उसे ऐसी सजा मिली थी, लेकिन हमारे पास फैसला लेने की आजादी है। मुझे फिलॉसफी के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है दो लोगों का मिलना किस्मत की बात है। मेरी दुनिया सिंपल सी है, जिसमें दुख सुख आते रहते हैं। वैसे भी किस्मत से जो लोग साथ आते हैं उनका रिश्ता बयां करना मुश्किल है। जब से मैं पैदा हुई हूँ डैड को दिन रात शराब पीते देखा है। मैं जानती हूँ कि वो मॉम को भूल नहीं पाए हैं। ये भी जानती हूँ कि वो पहले जैसे खुश नहीं रह सकते। मुझे पूरा यकीन है अगर उन्हें दोबारा चांस मिला तो वो यकीनन दोबारा मेरी मॉम से ही प्यार करेंगे। पर फर्क ये है कि मेरी मॉम ने उसके लिए जान दी जो उनसे प्यार भी नहीं करता था। अगर वो प्यार की इस नाकामी को देख पाती तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करती। शायद तुम्हारे लिए प्यार कुछ भी ना हो, पर तुम्हारी मॉम के लिए प्यार शायद किसी और चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट था और कीमती था। तुम और मैं दोनों ही उनके प्यार की कीमत को समझने के काबिल नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ नतीजे की फिक्र है तो ये कहना कि उन्होंने सही किया या फिर गलत किया, ये उनके साथ अन्याय होगा। अगर तुम किसी से प्यार करने की हिम्मत रखते हो तो इसका मतलब होता है भले ही तुम्हें चोट पहुंचे या दुख हो, पर रिग्रेट नहीं करोगे।
किसी को दिल से चाहना मतलब उसके लिए सब कुछ करना, अपना फ्यूचर तक कुर्बान करना होता है। मैं इतने दिनों से तुम्हें जानता हूँ, पर पहली बार तुम्हारी कही कोई बात मुझे सही लग रही है।